हेलो गाइस। तो आईक्यू को रिगार्डिंग मेरे पास कुछ क्वेरी आई थी कि आईक्यू कैसे कैलकुलेट होता है। तो आईक्यू का बेसिकली जो फॉर्मूला है वो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज है। ये बात आप समझ गए, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। लेकिन बच्चों को दिक्कत यहाँ आती है कि वो 16 वाला क्या लफड़ा है कि भाई 16 से ज़्यादा आ जाए तो क्या, क्योंकि इनिशियली जब क्वेश्चंस आते थे तो वो आपको नॉर्मल क्वेश्चन देते थे, आप डायरेक्ट इसको करते थे, मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे। जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो ये था, लेकिन अब जो हम यूज़ में लेते हैं वो इंटू 100 लेते हैं, बिकॉज टर्मिन ने ये ऐड किया था, इसलिए किया था ताकि फ्रैक्शंस का इशू ना आए। तो इस फॉर्मूले से आप आईक्यू निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक जो लिमिट है वो है 16 ईयर्स की। ये मैंने आपको समझाया था कि 16 ईयर्स के बाद जो होता है आपका जो ग्रोथ है वो इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कॉग्निटिवली। तो इसीलिए अगर आपको एग्जाम में बोले कि भाई आप 18 साल के हो, मेंटल एबिलिटी आपकी 20 साल की है, तो आईक्यू निकालो, तो कुछ नहीं करना, आपको क्रोनोलॉजिकल एज हो या मेंटल एज हो, आपको 16 से ज़्यादा कभी लेनी ही नहीं है। देयर इज़ द लिमिट। तो आपको मेंटल एज भी 16 लेनी है, क्रोनोलॉजिकल एज भी 16 लेनी है, इंटू 100 करना है, सीधा सीधा आपका आंसर 100 आ जाएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बात याद रखें, अगर 16 से ज़्यादा वाली वैल्यू आपको दे दे तो आपको 16 ही लेना है। अगर सपोज कीजिए एक चीज़ 16 से ज़्यादा दे, एक कम दे, तो जो कम है वो कम रहेगी, जो 16 से ज़्यादा है उसको आप 16 तक ही लिमिट रखें। दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू। ओके, आई होप समझ में आया होगा। कुछ नहीं आया हो, यू कैन आस्क अगैन।